नमस्कार मित्रों, जयतु संस्कृतम टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का प्रश्न देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। आज का प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वरदराचार्य। अगला देखते हैं। भट्टोदीक्षित के समकालिक आचार्य थे। तो भट्टोदीक्षित के समकालिक आचार्य थे, वे थे वरदराचार्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वरदराचार्य। यही इनके शिष्य भी थे और यही इनके समकालिक आचार्य भी थे, क्योंकि वरदराचार्य के बाद अभी कोई नहीं है। आगे देखते हैं। पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी प्रतिज्ञा है? तो ये जो मंगलाचरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराचार्य के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वरदराचार्य। आगे देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराचार्य ने किसकी वंदना की है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वंदना किए हैं वह है सरस्वती की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, सरस्वती की। अगला देखते हैं। अष्टाध्यायी पर वार्तिक किसने लिखा? तो अष्टाध्यायी पे वार्तिक जो हैं कात्यायन लिखे। इनका अपर नाम वररुचि है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वररुचि। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या। तो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 4000 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4000। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी में श्लोकों की लगभग संख्या है। तो अष्टाध्यायी में श्लोकों की लगभग 1000 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1000। आगे देखते हैं। मुनित्रय कालानुसार हैं। तो मुनित्रय कालानुसार जो हैं देखते हैं। पहले पाणिनि रहेंगे, इसके बाद कात्यायन, फिर पतंजलि। पाणिनि पतंजलि ये गलत हो गया, और पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये आपका सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाणिनि कात्यायन पतंजलि। इसमें पतंजलि पहले भी गलत, भट्टोदीक्षित ये भी गलत। आगे देखते हैं। भट्टोदीक्षित के शिष्य थे। तो भट्टोदीक्षित के जो शिष्य थे वह थे वरदराचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वरदराचार्य। आगे देखते हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं। तो मध्य सिद्धांत कौमुदी के जो रचनाकार हैं वह हैं वरदराचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वरदराचार्य। अगला क्वेश्चन है। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोदीक्षित की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भट्टोदीक्षित। सिद्धांत कौमुदी भट्टोदीक्षित की है, और लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी ये जो है वरदराचार्य की है। अगला देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है। संस्कृत व्याकरण का आदि प्राचार्य माना जाता है। संस्कृत व्याकरण का आदि प्राचार्य माना जाता है। तो ब्रह्मा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मा को। अगला देखते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में पाणिनि से पूर्ववर्ती कितने व्याकरण का उल्लेख किया गया है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी में पाणिनि से पूर्ववर्ती जो थे 10 व्याकरण का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10। आगे देखते हैं। बृहस्पति ने व्याकरण का ज्ञान किसे दिया? तो बृहस्पति ने जो व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंद्र को। अगला है। अष्टाध्यायी की प्रकरण अनुसारिणी व्याख्या की नई परंपरा के प्रवर्तक हैं। तो वे हैं वरदराचार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वरदराचार्य। आप सभी लोग इस समय लघु सिद्धांत कौमुदी यही ज़्यादा चल रहा है, तो उसके जो लेखक हैं वह वरदराचार्य। आगे देखते हैं। भट्टोदीक्षित पुत्र हैं। भट्टोदीक्षित जो रंगोदीक्षित के पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगोदीक्षित। अगला क्वेश्चन है। ब्रह्मा से व्याकरण की शिक्षा लेने वाले हैं। तो ब्रह्मा से व्याकरण की शिक्षा लेने वाले बृहस्पति हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बृहस्पति। आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले आचार्य हैं। अष्टाध्यायी पे वार्तिक लिखने वाले आचार्य पाणिनि हैं।
पतंजलि है, कात्यायन है, वरदराचार्य हैं। तो अष्टाध्यायी पे वार्तिक जो लिखे हैं वो है कात्यायन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कात्यायन, जिनका अपर नाम वरुचि है। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी में अध्यायों पादों की संख्या है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और आपके 4000 सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000 और 1000 श्लोक हैं। श्लोक कितने हैं? 1000। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अष्टाध्याय के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में सबसे कम सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। केवल वेद में पाए जाने वाला लकार है। तो केवल वेद में पाए जाने वाला लकार लेट लकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेट लकार। अगला देखते हैं, वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है। तो वेद मुखम व्याकरणम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकरण, मुखम व्याकरणम। और छंद को पाद कहा जाता है। आगे देखते हैं, ज्योतिष को नेत्र कहा। धातुगढ़ में कितने गढ़ है? अगला क्वेश्चन है, धातुगढ़ में कितने गढ़ हैं? देख, अगला क्वेश्चन था धातुगढ़ में कितने गढ़ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 गढ़ हैं। आगे देखते हैं, हजार का संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, हजार का संस्कृत है। तो हजार का संस्कृत जो है अयुतम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अयुतम। अगला देखते हैं, न्यूनतम कहा जाता है। तो न्यूनतम किसको कहा जाता है? तो न्यूनतम कहा जाता है 10 लाख को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, अक्षर कहे जाते हैं। तो अक्षर स्वर को, केवल व्यंजन को, स्वर और व्यंजन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, केवल स्वर को अक्षर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल स्वर को। आगे देखते हैं, महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14। महेश्वर सूत्र में ह वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो महेश्वर सूत्र में जो ह वर्ण का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 बार। और आगे देखते हैं, भट्टोदीक्षित के गुरु भाई हैं। तो भट्टोदीक्षित के गुरु भाई थे पंडित राज जगन्नाथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ। आगे देखते हैं, नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो गंगेश उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगेश उपाध्याय। आगे देखते हैं, बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? तो बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण ग्रंथ चंद्रगौमी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगौमी। अगला है, पाणिनि निवासी माने जाते हैं। तो पाणिनि जो है गोनार्ध के निवासी माने जाते हैं, उड़ीसा के, सालातुर के, कटक के। तो पाणिनि का निवास स्थान है सालातुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सालातुर। इनके पिता का नाम पाणी और इनकी माता का नाम दाक्षी और ये निवासी थे सालातुर के। अगला देखते हैं, पतंजलि मुनि निवासी हैं। तो पतंजलि मुनि जो हैं गोनार्ध के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गोनार्ध के। आगे देखते हैं, प्रत्याहार पद किस प्रत्यय से बना है? तो प्रत्याहार पद जो है घय प्रत्यय से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घय प्रत्यय। आगे देखते हैं, सुबंत के साथ प्रत्यय जुड़कर जो सब धातु बनता है वह है। तो सुबंत के साथ प्रत्यय जुड़कर जो धातु बनता वह है नाम धातु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाम धातु। और तद्धित का एकमात्र ईषद समाप्ति अर्थ में शब्द से पहले जुड़ने वाला प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरदराचार्य का समय माना जाता है।
तो वरदाचार्य का समय जो माना जाता है 17वीं शताब्दी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। अगला है पतंजलि मुनि किसके सभा में थे? तो पतंजलि मुनि जो थे पुष्यमित्र के सभा में थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्यमित्र। अगला है पाणिनि का समय माना जाता है। तो पाणिनि का समय 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5वीं सदी ईसा पूर्व। अगला है पतंजलि मुनि का समय माना जाता है। तो पतंजलि मुनि का समय जो माना जाता है 150 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 150 ईसा पूर्व। अगला है कात्यायन मुनि का समय है। कात्यायन मुनि का जो समय है वह कब का माना जाता है? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी। तो कात्यायन मुनि का समय जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आगे देखते हैं भट्टोदीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ पर प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका किसने लिखा है? तो प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका भट्टोदीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी पे खुद लिखा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भट्टोदीक्षित। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वृद्धिरादैच है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृद्धिरादैच। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र जो है अ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अ। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी का मध्य सूत्र है। अष्टाध्यायी का जो है मध्य सूत्र है। शिवे समरिष्ट्यस करे सतीर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पाटिल पुत्र के महाप्राज्ञ पंडित उपवर्षाचार्य के शिष्य थे। तो ये पाणिनि थे और कात्यायन। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पाणिनि और कात्यायन ये दोनों उपवर्ष के शिष्य थे और पाणिनि और कात्यायन के गुरु का नाम था उपवर्ष। आगे देखते हैं पाणिनि के माता का नाम, ये तो हम बता दिए दाक्षी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दाक्षी। पाणिनि के पिता का नाम पाणिन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है अन्य पुरुष कहा जाता है। तो अन्य पुरुष जो कहा जाता है मध्य पुरुष को कहा जाता है, प्रथम पुरुष को कहा जाता है, उत्तम उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष जो है प्रथम पुरुष को कहा जाता है। संज्ञा का प्रयोग किस पुरुष में होता है? अगला क्वेश्चन है संज्ञा का प्रयोग किस पुरुष में होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अन्य पुरुष को। अगला देखते हैं महाभाष्य पर वाक्यपदी नामक टीका लिखा है। यहाँ टीक दिया है तो इसमें यहाँ रहेगा टीका लिखा है। तो महाभाष्य पर वाक्यपदी नामक टीका लिखा है भर्तृहरि ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगला देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल सूत्रों की संख्या है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में 1277 सूत्रों की संख्या है। तो 1277 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1277। अगला देखते हैं वररुचि तथा व्यांड किस संप्रदाय के हैं? तो ये ऐन्द्र संप्रदाय के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऐन्द्र। अगला देखते हैं विभक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो विभक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मैत्रायणी संहिता में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। अगला देखते हैं पतंजलि महाभाष्य के टक्कर का ग्रंथ है। तो पतंजलि महाभाष्य के टक्कर का ग्रंथ जो है प्रसन्न गंभीर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसन्न गंभीर। आगे देखते हैं संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4। आगे देखते हैं स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार हैं।
तो स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार वरुचि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वरुचि। जामवंती विजय, अगला क्वेश्चन है, जामवंती विजय पाताल विजय के रचनाकार हैं। तो जामवंती विजय पाताल विजय के रचनाकार पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाणिनि। महानंद काव्य के रचनाकार हैं। तो महानंद काव्य के रचनाकार जो हैं पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतंजलि। आगे देखते हैं, व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन है। तो व्याकरण अध्ययन के मुख्य 5 प्रयोजन हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 प्रयोजन। अगला है, मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध है। तो मुनित्रय के नाम से जो प्रसिद्ध है वह है आपके पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आपका क्वेश्चन था मुनित्रय के नाम से मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वे हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आगे देखते हैं, धातु पाठ का सर्वप्रथम गढ़ है। तो धातु पाठ का सर्वप्रथम गढ़ जो भवादिगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भवादिगढ़। अगला देखते हैं, विधि एवं असी भेद वाला लकार है। तो विधि एवं असी भेद वाला लकार जो है लिंग लकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिंग लकार। अगला देखते हैं, धातु पाठ का अंतिम गढ़ है। तो धातु पाठ का अंतिम गढ़ है जो वो चूरादिगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूरादिगढ़। अगला और सबसे छोटा गढ़ जो है वह है तनादिगढ़, इसमें 10 हैं। और सबसे बड़ा गढ़ जो है वह है भवादिगढ़, जो सबसे बड़ा गढ़ है यह है भवादिगढ़। आगे देखते हैं, विकिरण का प्रयोग कितने लकारों में होता है। तो 4 लकारों में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 लकारों में। अगला क्वेश्चन है, विकिरण लगने वाले लकार हैं। तो विकिरण लगने वाले जो लकार हैं वह लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अद्यतन भूतकाल का बोधक है। तो अद्यतन भूतकाल का बोधक जो है वह है आपका लंग लकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंग लकार। आगे देखते हैं, हेतु मध्य भविष्यता लकार है। तो हेतु मध्य भविष्यता लकार जो है लिंग लकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिंग लकार। अगला है, सामान्य भूतकाल वाला लकार है। तो सामान्य भूतकाल वाला जो लकार है वह लुंग लकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुंग लकार। आगे है, आज्ञा या चाहिए दोनों अर्थों में प्रयुक्त लकार है। तो आज्ञा या चाहिए दोनों अर्थों में प्रयुक्त लकार जो है वह है विधिलिंग लकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधिलिंग लकार। अगला है, लुंग लकार के भेद हैं। तो लुंग लकार के 7 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 लकार। अगला क्वेश्चन है, अद्यतन भविष्यता काल का लकार है। तो अद्यतन भविष्यता काल का जो लकार है वह लूट लकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लूट लकार। अगला क्वेश्चन है, धातु रूप विधायक प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।